खलनायक, रूप की रानी, चोरों का राजा, डर, बाजीगर, दामिनी, हम है राह प्यार के, गुमराह, दलाल, गर्दिश। अब वक्त हमारा है। हिंदी सिनेमा में उस साल स्टार पावर चल रहा था। फिल्मों की लाइन लगी हुई थी। हर बड़े स्टार की और हर बड़े विनर की कहानी दनादन फिल्में रिलीज हो रही थी। हर सिनेमा मालिक रूप की रानी, चोरों का राजा, डर, बाजीगर और खलनायक जैसे फिल्मों से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना चाहता था। लेकिन इन सब चीज़ों में जीता कौन? संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, सनी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और आमिर खान। इन सभी स्टार्स के पावर्स की हवा गोविंदा ने निकाल दी। गोविंदा और चंकी की यह मोस्ट आइकॉनिक फिल्म थी आंखें। इसमें तमाम बड़े स्टार, इनकी पॉपुलैरिटी और हर बड़े विनर को जो है कि विचलित कर दिया। इसके साथ ही ऐलान कर दिया कि सिनेमा में सक्सेस का केवल एक ही मंत्र है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। इसमें सक्सेस का केवल एक ही मंत्र है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। आंखें 1993 की गर्मियों की शुरुआत यानी कि 9 अप्रैल को इस फिल्म को, उन दिनों गोविंदा और डेविड धवन साथ में जो है कि बेंगलोर में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वो मुंबई समेत पूरे हिंदी बेल्ट में छाए हुए हैं। ऐसा था दोस्तों कि उस दौरान जो है कि इतने सारी फिल्म रिलीज हुई थी और साथ में यह आंखें फिल्म भी रिलीज हुई थी। तब थिएटर में भीड़ इस प्रकार उमड़ चुकी थी मानो कुछ अलग चीज ही दिखाई दे गई हो। और उसी दौरान जो है कि डेविड धवन बेंगलोर में काम कर रहे थे। तब उनको फोन आता है मुंबई से कि डेविड तुम थोड़ा सा आकर मुंबई का हाल चाल तो देख लो। तब डेविड जी समझ नहीं पाए कि ये क्या बात कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, हिंदी सिनेमा में पूरी तरह से जो है तहलका आ चुका था। डेविड धवन की यह फिल्म आंखें जो है कि पैसों की बरसात कर रही थी। दर्शक जो है खचाखच थिएटर में भरे हुए थे। सीट का अभाव हो चुका था यह फिल्म जब रिलीज हुआ तब। लेकिन डेविड धवन को इस सब चीज़ों को पता नहीं था। फिर किसी ने उनको बताया कि डेविड कमाल हो गया यार, तेरी फिल्म तो करोड़ों छाप रही है, लग रहा है कि इसका सैलाब अब नहीं रुकने वाला है। हालांकि इससे पहले भी डेविड धवन ने एक फिल्म रिलीज किया था जिसका नाम था 16 और शबनम। लेकिन आंखें के बराबर वह फिल्म जो है कि ब्लॉकबस्टर साबित नहीं हुआ था। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह है कि 16 और शबनम और आंखें दोनों को ही प्रहलाद निहलानी और डेविड धवन जी साथ में डायरेक्ट किए थे। दरअसल जब यह बात का पता चला डेविड धवन को तो उन्होंने तुरंत जो है कि अपनी बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में लग गए और कैसे भी करके जल्दी से जल्दी वह शूटिंग को निपटा लिया गया। दोस्तों शूटिंग निपटाते ही डेविड धवन जी जो है कि मुंबई की ओर रवाना हो गए और अपने टैक्सी में बैठकर उसी थिएटर की ओर चले गए जहां खचाखच भीड़ था। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही डेविड धवन जी उस थिएटर की ओर पहुंचे, जितने भी मीडिया के लोग थे या फिर फोटो खींचने वाले या फिर जो है कि चलते फिरते मीडिया में, सभी ने उनकी फोटो खचाखच खींचनी स्टार्ट कर दी। और वहां इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि डेविड धवन वहां से निकलना उनका मुश्किल हो गया। और सभी ने यही सवाल पूछा कि सर आपने यह फिल्म का निर्माण कैसे किया? फिल्म कमाल कर गई है, फिल्म की सफलता जो है कि अथाह दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म अब नहीं रुकने वाला है। डेविड धवन उस दौरान फूले नहीं समा रहे थे। उनको यह सब चीज़ सपना सा लग रहा था। लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी थी दोस्तों। यह फिल्म ऐसा ही निर्माण नहीं हो गया था। इनकी बात करें तो इस फिल्म में जैसे कि आप जानते हैं कि इसके प्रोड्यूसर कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद निहलानी थे। प्रहलाद निहलानी और डेविड धवन की एक मीटिंग हुई थी दोस्तों। उस दौरान वहाँ महेश भट्ट भी आए हुए थे। इस फिल्म का निर्माण होना था। फिल्म का नाम था आंखें, फिल्म का नाम आंखें था, लेकिन यह पहले रखा नहीं गया था दोस्तों। इस फिल्म का कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं था। केवल प्रहलाद निहलानी एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म की ना कोई कहानी थी, ना कोई स्क्रिप्टिंग थी, ना कोई कुछ था। फिल्म बस डेविड धवन के साथ मिलकर वह कोई फिल्म बनाना चाहते थे दोस्तों। ऐसी थी इस फिल्म की कहानी। और उस दौरान महेश भट्ट भी वहाँ आए हुए थे प्रोड्यूसर के रूप में। प्रहलाद निहलानी पैसा फेंकने के लिए तैयार थे, चाहे जितना पैसा भी लगे। तब डेविड धवन और जो है महेश भट्ट वहाँ बैठे हुए थे। तब उन्होंने पूछा कि डेविड मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसमें जो है कि अब बताओ डायरेक्टर काम चाहिए और मुझे एक डायरेक्टर की ज़रूरत है। तब डेविड धवन ने पूछा कि कौन बनेगा तो डायरेक्टर इसका? तो प्रहलाद निहलानी ने डायरेक्ट बोल दिया कि महेश भट्ट जी बनेंगे, क्योंकि महेश भट्ट वहाँ बैठे हुए थे। तब डेविड धवन को हल्का से झटका लगा, लेकिन दरअसल प्रहलाद निहलानी मजाक कर रहे थे, क्योंकि डेविड धवन को उन्होंने बुलाया ही था इसीलिए, और वहाँ महेश भट्ट जी खाली वहाँ गेस्ट के रूप में आए थे। तब इसके दौरान जो है कि महेश भट्ट को वह मजाक के रूप में कहते हैं कि महेश भट्ट जी इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन एक्चुअली फिर डेविड को चमकाते हुए कहते हैं अब तू रहेगा डायरेक्टर, कौन रहेगा? अब ऐसा बोल रहा है यार। तब अब यहाँ बात यह हो जाती है कि प्रोड्यूसर से पूछा जाता है, डेविड धवन पूछते हैं कि सर तो फिल्म की कहानी कहाँ है, फिर मैं बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करना है। तब प्रोड्यूसर जो है कि प्रहलाद निहलानी बोलते हैं कि यह सब चीज़ हमको मिलकर लिखना है। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी बनानी है कि एक बंदर के ऊपर कहानी बनानी है और साथ में 2 एक्टर रहेंगे और साथ में हमको इसको हंसी मजाक फुल भरना है और साथ में ऐसा होना चाहिए कि एक्शन का भी तड़का लगाना है। तब क्या किया गया कि रातों रात वह दोनों डायरेक्टर मिलकर बंदर के साथ मिलकर जो है कि इस फिल्म की पूरी तरह से स्क्रिप्टिंग कर डालते हैं दोस्तों। फिल्म की बात बताएं तो
इसमें जो है कि वह पहले से निर्धारित था कि इस फिल्म के लिए गोविंदा को तय करना है, लेकिन इस फिल्म के लेडी एक्ट्रेस के रूप में जो है कि वह चुन नहीं पा रहे थे। तब उस दौरान वह नीलम के पास भी गए, तो लेकिन नीलम ने यह फिल्म करने से इनकार कर दिया। बड़े बड़े एक्ट्रेस के पास डेविड धवन जी मिलकर जो है पहला नीलानी के साथ गए, लेकिन सभी ने इनकार कर दिया। और अंततः उस दौरान की जो है कि 16 और शबनम में कार्यरत एक मशहूर एक्ट्रेस जो कि आज हमारे बीच नहीं है, जिनका नाम है दिव्या भारती, अंततः उनको पकड़ा गया। उनके लिए दिव्या भारती को कहा गया, लेकिन दिव्या भारती ने इस फिल्म के लिए ना कह दिया दोस्तों। इसके बाद वह गए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई सारे एक्ट्रेस थे जो कि उस दौरान नए नए एक्ट्रेस थे, जिसमें शिल्पा शिरोडकर और साथ में एक नई एक्ट्रेस थी, और उन्होंने इस फिल्म के लिए हामी भर दी दोस्तों। फिल्म की शूटिंग चल पड़ी और फिल्म को इतना दमदार तरीके से बनाया गया। हालांकि फिल्म का नाम डिसाइडेड नहीं था, इसलिए कैसे भी करके उन दोनों ने चुन लिया कि फिल्म का नाम ऐसे ही आंखें रख देते हैं। फिल्म का टाइटल भी बहुत दिनों तक डिस्कशन हुआ और अंततः पहला आदमी ने डिसाइड किया कि चलिए इसका नाम आंखें रख देते हैं, और आंखें इस फिल्म का नाम रख दिया गया दोस्तों। फिल्म जब रिलीज हुआ तो उनको आशा नहीं था कि यह फिल्म इतना कमाल कर जाएगी। हालांकि वह बोले थे कि फिल्म हिट रहेगी, लेकिन यह उनको आशा नहीं था कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर उतर जाएगी। फिल्म जैसे ही रिलीज होती है, फिल्म धड़ल्ले से इसका प्रचार प्रसार हो जाता है दोस्तों। प्रचार प्रसार कोई नहीं किया, बल्कि ऑडियंस ही इसका प्रचार प्रसार करने लगे कि थिएटर में गोविंदा की ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म लगी है कि सदी में शायद ऐसा फिल्म बन पाए। और फिल्म के गाने से लेकर, म्यूजिक से लेकर, डायलॉग से लेकर, एक्शन से लेकर हर एक चीज़ इसमें सुपरहिट हुआ दोस्तों। तो ऐसी थी इस फिल्म की बनाने की कहानी। ना कोई स्क्रिप्टिंग, ना कोई राइटिंग और ना कोई जो है कि डायरेक्टर इसके निर्धारित थे। और फिल्म जब बना तो यह 1993 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई दोस्तों, जिसमें आमिर खान, शाहरुख खान और बड़े बड़े एक्टर धूल की तरह जो है कि मिट गए दोस्तों, और गोविंदा का सितारा चमक उठा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके